नमस्कार साथियों, मेरा नाम चंचल मलिक है और हम आपके लिए अपडेट्स लेके आते हैं यमुना प्राधिकरण के सेक्टरों का, जिसमें रेगुलर अपने वीडियो के माध्यम से हर तरह का डेवलपमेंट आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। साथियों, अगर आप भी यमुना अथॉरिटी के सेक्टरों के अंदर या यमुना अथॉरिटी के किसी भी क्षेत्र में अगर प्लानिंग कर रहे हैं कि किसी भी तरह की जमीन ले ली जाए, जो अपने लिए एक इन्वेस्टमेंट कर ली जाए, जैसा कि आप जानते हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो काफी तेजी से ग्राउंड पे चल रहा है और इसके साथ यहाँ पे काफी और परियोजनाएं आने वाली है, तो लोगों का काफी ज्यादा रुझान हो गया है आज के समय में यमुना प्राधिकरण के सेक्टरों में इन्वेस्टमेंट करने का। इसी को देखते हुए यहाँ पे कई ऐसे जालसाल भी लोग आ गए हैं जो आपका जो पैसा है, जो आपने बड़ी मेहनत से कमाया है, उसको लूटने का यहाँ पे लोगों ने धंधा बना लिया है और ऐसी जमीन आपको दी जाएगी जिसे आप सस्ते रेट में यहाँ लेंगे, मगर आने वाले समय में काफी बड़ा धोखा आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए यमुना प्राधिकरण ने अपनी कमर कस ली है और जल्द ही यमुना प्राधिकरण ने फोर्स तैयार करी है, जिससे कि अगर किसी भी तरह की ऐसी जमीन अगर आप ले रहे हैं तो कल आने वाले समय में आपका पैसा भी जाएगा और साथ में आपको जमीन भी देखने को नहीं मिलेगी। तो आप सतर्क रहें। अगर आप यमुना के किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर कोई जमीन ले रहे हैं तो सबसे अच्छे पहले जांच पड़ताल कर लें कि क्या ये जमीन लेना आज के समय में सही है या नहीं है, जो आपका कमाया हुआ पैसा कहीं वो समय के हिसाब से व्यर्थ ना चले जाए। तो साथियों, जैसा आप देख रहे हैं यमुना प्राधिकरण में अब नहीं होगा अवैध अतिक्रमण, मतलब कि अब किसी भी तरह की कोई भी अवैध कॉलोनी यमुना अथॉरिटी के सेक्टरों में या कहीं पे भी नहीं कट पाएगी। यमुना अथॉरिटी ने ये नियम निकाल लिया है क्योंकि यहाँ काफी लंबे समय से हम भी प्रयास कर रहे थे कि जो ये अतिक्रमण चल रहा है, जिसपे काफी बिल्डर्स यहाँ प्लॉट काट रहे हैं और उसके बाद कम रेटों में यहाँ प्लॉट दे रहे हैं, तो यमुना प्राधिकरण ने बिल्कुल कमर कस ली है कि अब वो अवैध कॉलोनियां यहाँ नहीं बस पाएंगी यमुना अथॉरिटी के सेक्टरों में। जैसा देखिए, आप देख रहे हैं 2031 का मास्टर प्लान है जो आपके सामने आपको दिख रहा है। इसके अंदर नोटिफाई करेंगे कि कहां कहां पे सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। आने वाले समय में सबसे ज्यादा जहां पे अतिक्रमण हटाया जाएगा वो कहां कहां कौन से क्षेत्र होने वाले हैं। तो साथियों, आपको बताएंगे कि कहां पूरा अतिक्रमण जो हो रहा है सबसे ज्यादा वो कहां 2031 के मास्टर प्लान में किया जा रहा है। जैसा आप देख रहे हैं ये आपका 0 पॉइंट है और 0 पॉइंट से आप ये यमुना एक्सप्रेसवे देखते हैं, जो आपका ये यमुना एक्सप्रेसवे जेवर होते हुए मथुरा और आगरा जा रहा है। इसके ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये आपका नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम चल रहा है। इसके साथ जो कुछ यमुना अथॉरिटी के जो प्लानिंग सेक्टर्स है वो आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ये आपके रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर है। कुछ सेक्टर्स आपको राइट साइड में अगर दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो वहां पे भी आपको देखने को मिलते हैं। तो साथियों, इस क्षेत्र के अंदर जो ये क्षेत्र आप देख रहे हैं, इस क्षेत्र में काफी जगह पे अवैध कॉलोनियां बनाई गई है। कुछ इन सेक्टरों के पास भी अवैध कॉलोनियां यहाँ पे भी बनाई गई हैं और कुछ सेक्टर्स में आपको इस साइड से आपको अवैध कॉलोनियां यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो आप सतर्क रहें, किसी भी तरह की ऐसी जमीन को यहाँ ना लें कि जिससे कि आपको पछताना पड़े। अब पूरा विस्तार से आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि यमुना अथॉरिटी ने क्या स्पष्ट तौर पे इसके लिए क्या नियम यमुना अथॉरिटी ने अपनी तरफ से निकाले हैं। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक यमुना प्राधिकरण का जितना भी एरिया है अब उसमें अवैध अतिक्रमण नहीं हो सकेगा। तो साथियों देखिए, ये क्लियर हो गया आपको। ग्रेटर नोएडा से लेके यमुना अथॉरिटी का जो क्षेत्र है वो आगरा तक जाता है। कई सारे गांव आते हैं, कई सारे शहर बीच में आते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो अभी आपको सस्ते रेट में प्लॉट दिए जाते हैं, जैसे कि आप जगह का नाम भी जानते हैं, जेवर के पास, टप्पल के पास, काफी जगह पे आप यहाँ पे जमीन ले रहे हैं ये सोच के कि काफी सस्ती जमीन मिल रही है। तो आने वाले समय में अब उसके ऊपर बुलडोजर चलने वाला है। जल्द सारी जमीन को यमुना प्राधिकरण अपने क्षेत्र में ले लेगी। इसको लेकर प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने एक टीम का गठन किया है। यमुना प्राधिकरण के ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक सभी जिलों में 1187 गांवों में अवैध निर्माण को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। तो साथियों, 1189 गांव ऐसे आते हैं जो यमुना प्राधिकरण के सेक्टरों के अंदर आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे किसी भी तरह की जो अवैध कॉलोनी है वो सारी ध्वस्त करी जाएगी। उसके ऊपर बिल्कुल पूरी एक टीम तैयार करी गई है जो कि बिल्कुल जांच करेगी। अगर कोई भी अवैध कॉलोनियां मिलती है तो उनको नष्ट कर दिया जाएगा। एनफोर्समेंट सेल का गठन किया गया है। देखिए, जो यहाँ पे गठन किया गया है, जो फोर्स बनाई गई है उसका नाम दिया गया एनफोर्समेंट सेल। तो इसके अंदर अब किस लोगों को या किस तरह की टीम होने वाली है, तो इस सेल में यमुना अथॉरिटी में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर और सिपाही, संबंधित डिवीजन का जेई और इंजीनियर एक साथ रहेंगे। तो देखिए, यहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर भी रहेंगे, सिपाही भी रहेंगे और जेई और जो भी अधिकारी हैं इस टीम के अंदर रहेंगे, जिनका काम होगा यह टीम सप्ताह के 5 दिन डिवीजन के अनुसार प्लान बनाकर अधिसूचित एरिया के सभी गांव और डिवीजन एरिया में रेगुलर गश्त व निगरानी करेंगी। तो देखिए, सभी के लिए काम बांट दिए गए हैं। जो भी क्षेत्र होगा, हर डिवीजन का अलग गांव होगा,
उसके अंदर ये पूरी टीम जाएगी, हफ्ते में 5 दिन काम करेगी। अगर 5 दिन के अंदर कहीं पे भी ऐसी कोई जानकारी उन्हें मिलती है तो उस तरह की जो भी जमीन होगी उसको ध्वस्त करा जाएगा यमुना प्राधिकरण की तरफ से। अगर यहाँ पे कोई भी बिल्डर, प्राइवेट बिल्डर अगर जमीन लेके किसान से अगर वो प्लॉटिंग कर रहा है, उन प्लॉटों को मान्यता नहीं दी जाएगी, यहाँ पे उनको ध्वस्त करा जाएगा। जहां पर भी अवैध निर्माण होता मिलता है वहां पर एक्शन में आएंगे। इसके बावजूद भी अगर कहीं पर अवैध निर्माण होता हुआ दिखाई देगा तो इस पर अफसरों की जिम्मेदारी होगी। अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण में आने वाला खर्चा अवैध निर्माण करने वाले से वसूला जाएगा। तो साथियों देखिए, ये भी स्पष्ट कर दिया यमुना प्राधिकरण ने, अगर किसी भी तरह का निर्माण किया जा रहा है किसी भी बिल्डर की तरफ से या किसी भी पर्सन की तरफ से, तो कोई भी अवैध जो भी यहाँ पे काम किया गया उसकी जो वसूली होगी वो भी बिल्डर से ही ली जाएगी, अगर वो इस तरह की प्लॉटिंग यहाँ पे कर रहा है। ये क्लियर का है। उसकी पूरी जिम्मेदारी जो टीम का गठन किया गया है, फोर्स का गठन किया गया है, उनके ऊपर, उनके कंधों पे ये जिम्मेदारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह जो सीईओ हैं आज के समय में यमुना प्राधिकरण के, उन्होंने ये जिम्मेदारी उनको दी है। और बिल्कुल यमुना अथॉरिटी वो गलती नहीं दोहराना चाहता है जो डूब क्षेत्र नोएडा के अंदर दी गई है, या यमुना के भी डूब क्षेत्र में काफी लोग यहाँ पे प्लॉटिंग कर रहे हैं जैसा आप देख रहे हैं, और काफी सस्ते जमीन आपको वहां मिल जाती है। आप ये सोच लेते हैं कि जल्द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी और बड़ी बड़ी जो परियोजनाएं आ रही हैं वहां पे आप अपना आशियाना बना पाएंगे और अपने लिए एक छोटी जमीन ले लेते हैं। मगर ये जमीन अब आपके हाथ से निकलती हुई आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यमुना अथॉरिटी ने इसके लिए पूरा गठन और पूरी टीम और पूरी फोर्स यहाँ तैयार कर ली है। अगर आप भी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास जेवर यमुना फिल्म सिटी के पास जमीन लेने की सोच रहे हो तो बिल्कुल सतर्क रहें, सावधान रहें। किसी भी तरह की ऐसी जमीन ना लें जिससे कि कल आपको पछताना पड़े। हम दोबारा आपको अपनी वीडियो में हर बार इसीलिए बताते हैं कि बिल्कुल सतर्कता से कोई भी कदम अगर आप उठा रहे हैं, अगर आप दिल्ली एनसीआर में कहीं पे भी रहते हैं या किसी भी दूर दराज या कहीं पूरे पैन इंडिया से अगर आप आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और यमुना अथॉरिटी के सेक्टर में करना चाह रहे हैं, तो इस तरह की कोई भी जमीन आप यहां ना लें, क्योंकि कल आपको पछताना पड़ेगा। यमुना अथॉरिटी ने ये चीज क्लियर कर दी है। अगर आप किसी भी तरह की यहाँ जमीन लेना चाह रहे हैं, यमुना अथॉरिटी के जनरल प्लॉट्स में जाइए, यहाँ पे कई तरह के ऑप्शन आपको अथॉरिटी की तरफ से यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे रेट पे मिलेंगे। और जल्द यमुना अथॉरिटी की आवासीय स्कीम भी आने वाली है जिसका हम रेगुलर आप तक अपडेट भी कर रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से। अगर आप उस स्कीम में जाना चाह रहे हैं जो स्कीम आने वाली है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लोगों तक पहुंचाइए जो कि यहाँ इंटरेस्ट रखते हैं आज के समय में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट या अपने लिए आशियाना लेने के लिए। क्योंकि हम रेगुलर आपको अपडेट करते रहेंगे अपनी हर वीडियो से, किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, किस तरह से आपको स्टेप लेने होंगे, किस तरह से पेमेंट मोड दिया गया है, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स होंगे, सब जानकारी आपको विस्तार से अपनी वीडियो में हर बार देते रहेंगे। रेगुलर आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और लोगों तक पहुंचाते रहिए। और साथ में इस तरह की जो खबर यमुना अथॉरिटी से निकल के आ रही है उस पर भी पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि इस तरह की कोई भी गलती आप ना दोहराएं जिससे आपकी मेहनत का जो पैसा है वो आपके हाथ से निकल ना जाए। तो साथियों, आज की जो जानकारी थी यमुना प्राधिकरण की तरफ से जो बड़ा अपडेट आया था वो इस तरह का था। तो किसी भी नोटिफाइड जमीन पे ही जाके आप जमीन लें, पहले अपने कागजों को अच्छे से चेक करवा लें, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि काफी बड़ा शहर बसने वाला है यमुना अथॉरिटी के सेक्टरों के लिए, और सीमा आगरा तक जा रही है। और आगरा के बीच में कई सारे ऐसे गांव, कई सारे ऐसे कस्बे आते हैं जहां लुभाने वादे दिए जाते हैं आपको और उस पे प्लॉटिंग कर दी जाती है। तो काफी लंबा क्षेत्र है। ये ना सोचें कि हम आगरा चले जाएं, मथुरा चले जाएं, वहां जाके प्लॉट ले लें, तो वहां पे भी ये अवैध ही माना जाएगा और इसके ऊपर भी बुलडोजर चल सकता है। तो बिल्कुल सतर्क रहें। किसी भी सस्ती जो डील होगी वो कहीं आपके लिए फायदेमंद नहीं होगी। हमेशा अथॉरिटी की तरफ से जो प्लॉट करे गए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो प्लॉट करे गए, उन्हीं पे अपनी इन्वेस्टमेंट दिखाएं, उसी पर अपनी रुचि दिखाएं, उसी के अंदर अपना पैसा लगाएं। आने वाले समय में यमुना अथॉरिटी में काफी बड़े अफसर आपको देखने को मिलेंगे और काफी अच्छा रिटर्न्स आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल आराम से ध्यान रखें। हर तरह की जानकारी आपको हम अपने चैनल के माध्यम से भी पहुंचा रहे हैं। चैनल को बिल्कुल आप देखते रहिए और हर तरह की जानकारी हमसे मिलती रहेगी आपको। साथियों, अगर और भी कोई जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं हमसे, तो हमारे 2 नंबर है, उन दोनों नंबर पे आप हमें रेगुलर कॉल कर किसी भी तरह की जानकारी आप हमसे ले सकते हैं हमारे रेगुलर 2 नंबर पे कॉल करके। अगर आप आना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस पे भी विजिट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस बिल्कुल दिल्ली की तरफ से अगर आप आ रहे हैं तो नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन के अपोजिट लाइन में, परी चौक से पहला स्टेशन है, उसके अपोजिट लाइन में एसएनजी प्लाजा, ऑफिस नंबर 35 आपको यहाँ देखने को मिलेगा, नियर यमुना अथॉरिटी ऑफिस। किसी भी तरह की कोई भी जानकारी अगर आप लेना चाह रहे हैं तो यहाँ आके भी आप हमसे विजिट करके ले सकते हैं। तो आज की जो वीडियो इसको करेंगे ही समाप्त। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो लेके।
अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, जो कि हम रेगुलर आप तक इस तरह की जानकारी पहुंचाते रहे। तो वीडियो को करेंगे समाप्त, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो लेके। नमस्कार साथियों।